विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इनका कोई भी आदि और अंत नहीं है। तीनों सत्ताओं में जीव का विषय चला हुआ है। जीव अर्थात आत्मा। आत्मा परमात्मा के अधीन कर्म करने के उपरांत कर्मों का फल भोगने में अधीन और आत्मा शरीर से कर्म करने में स्वतंत्र चेतन सत्ता है। परमात्मा भी चेतन सत्ता है। परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा एक देशीय है। परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा अल्पज्ञ है। सेव्य और सेवक का संबंध है। पिता पुत्र का संबंध है। परमात्मा प्रकृति रूपी शरीर में नहीं फंसता है। आत्मा इस प्रकृति रूप जो साधन मिले हुए हैं इनका भोग करता है और परमात्मा ही प्रकृति को कारण से कार्य रूप में लाते हैं। परमात्मा का ही सामर्थ्य है कि आत्मा की उन्नति के लिए प्रकृति को कारण से कार्य रूप में परिणत करके आत्मा को शरीरों के रूप में साधन देता है और इसी से आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है। जैसे मकान के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आत्मा को अपनी उन्नति के लिए, आनंद का भोग करने के लिए, परमात्मा के आधार से अपना 36,000 बार जो प्रलय का समय है, इतने समय में आनंद से रहने के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है, वैसे ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के आधार से सुखों को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है, जो 2 शरीरों के रूप में आत्मा को मिला हुआ है और जिसमें विषय चला हुआ है चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय अर्थात चक्षु के जो यह हम सब देखते हैं गोलक हैं और इन गोलकों में चक्षु इंद्रिय का प्रकाश है और चक्षु इंद्रिय इतनी सूक्ष्म है कि यह भी मन के आदेश से कार्य करता है और मन के आदेश से जो भी कार्य होता है यह कर्म के रूप में संचित होता है, धर्म अधर्म के रूप में संचित होता है, शुभ अशुभ के रूप में संचित होता है, जिसके द्वारा उत्पन्न फल को आत्मा को प्राप्त होता है। इस शरीर का स्वामी चेतन आत्मा है। आत्मा सभी कर्मों का दृष्टा है और अपने स्वरूपिक गुणों से शरीर के अंदर विद्यमान है, जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख शास्त्र और वेद के आधार पर ऋषियों के द्वारा दिए गए ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार शास्त्र उपनिषदों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जहाँ यह 6 गुण है वहाँ आत्मा विद्यमान है। इन 6 गुणों के चेतन होने के कारण से ही प्रकृति रूपी जो शरीर आत्मा को सूक्ष्म व स्थूल के रूप में मिला हुआ है यह कार्य करता है। आत्मा के प्रयत्न आदि गुणों के से प्रेरित होकर के ही शरीर कार्य करता है। मन आत्मा और शरीर दोनों के मध्यस्थता में महत्वपूर्ण तत्व है। मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमने चक्षु इंद्रिय का विषय रखा, जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म हमने किया अर्थात सभी को सार्थक होना है। चक्षु इंद्रिय अर्थात यह जो गोलक हैं जो शरीर के अंदर आँखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं,
इन्होंने किसी वस्तु तत्व पदार्थ के रूप को देखा, रूप का साक्षात्कार किया। इसका जो सार्थक हो गया, इसका कार्य भी सार्थक हो गया। दूसरा जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय ने इस भौतिक साधन आँखों के गोलक आदि से जिस रूप को देखा, उस चक्षु इंद्रिय का कार्य भी सार्थक हुआ। और तीसरा जो मन है, मन ने आदेश दिया हुआ है चक्षु इंद्रिय को, जो गोलक के आधार पर जिस रूप को देखा, और वही रूप फिर संचित भी होना है, इसी क्रम से वापस आना है और वह चित्त में जाना है। चित्त में बुद्धि के द्वारा निर्णय होना है और मन के द्वारा फिर किसी भी इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय के माध्यम से उस कार्य को प्रयोग में लाना है। यह एक विज्ञान है जो हम सभी को समझना योग्य होता है, क्योंकि देखने में लगता है कि कार्य स्वयं ही हो गया, लेकिन कोई भी कार्य इतनी तीव्रता से नहीं होता। उस कार्य के करने में, अर्थात पलक जैसे झपकने के कार्य में भी बहुत से तत्व कार्य करते हैं। कहीं से आज्ञा मिलती है सूक्ष्म इंद्रिय को, वही सूक्ष्म इंद्रिय फिर स्थूल साधन से कार्य करता है, और जैसा उसका संस्कार हुआ फिर उसी क्रम से वापस आना है और चित्त में बुद्धि के द्वारा मिलान करके निर्णय होना है, और मन से फिर किसी इंद्रिय को उसी कार्य में लगाना है। मन को पवित्र होना चाहिए। हमारे ऋषि कहते हैं, समझाते हैं, जो ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार शास्त्रों के आधार पर हम सभी प्राणी मात्र की उन्नति के लिए जो ज्ञान हम सबको दिया गया है, उस ज्ञान से हमने यह जानना है कि मन भी विक्षिप्त होता है, मन के भी विघ्न होते हैं और मन के भी रोग होते हैं। यदि मन विक्षिप्त है, मन मल विक्षिप्त और आवरण, यदि मन मल से, विक्षिप्तता से या आवरण से आच्छादित है, तो आत्मा का जो प्रयोग होने वाला कर्म है, जो संस्कार बनने हैं, वह उन कमियों के कारण पवित्र न होंगे। तो हमें मन के मल विक्षेप आवरण को नहीं बनने देना है। मल उसे कहते हैं, किसी का चाहे पैसा भर नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का मृत्यु तक करने को तत्पर हो जाए, यह मन का महारोग है, जिसको हम मल के रूप से जानते हैं। दूसरा है विक्षेप, जो इंद्रियों का विषय है, उन विषयों में मन का कंट्रोल न रहना और मन उसको बार बार उसी विषय में प्रेरित करना, यह विक्षेप है। इंद्रियों को अति विषयों में आसक्त ही रहना। तीसरा है आवरण, जिस भौतिक जगत के अंदर हम रहते हैं, यह भौतिक जगत ऐश्वर्यों से भरा पड़ा है। जो परमात्मा के द्वारा ऐश्वर्य दिए गए हैं, उन्हीं ऐश्वर्यों को आवरण बना लेता है, उन्हीं को ओढ़ लेता है। मैं इतने धन का स्वामी हूँ, इतने भूमि का स्वामी हूँ, इतने पद प्रतिष्ठा वाला हूँ। यह आवरण जब आ जाता है, तब संस्कार पवित्र जमा नहीं हो सकते। इसलिए मन को मल विक्षेप और आवरण से भी बचा कर रखना होता है, और मन के विघ्नों से भी बचा कर रखना होता है। वे विघ्न भी इसी प्रकार के होते हैं। विघ्न होते हैं मन के जितने भी हैं, व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमि, कत्व, अनावस्थी तत्व, ये जितने भी 9 प्रकार के विघ्न हैं, कोई रोग न हो, शरीर आलस्य में न भरा हो, प्रमाद में न हो, भ्रांति रहित ज्ञान होना चाहिए। किसी शुभ कर्म को जब आरंभ किया जाए तो उस शुभ कर्म को बंद न करें। आदि आदि ये इन 9 के प्रकार के विघ्नों से भी बचाना है। और मन भी प्रकृति का बना हुआ है। मन सत्य,
रज और तम तीनों गुणों से विद्यमान है। चक्षु इंद्रिय भी तीनों गुणों से विद्यमान है और यह आँखों के गोलक भी तीनों गुणों से विद्यमान है। इन तीनों गुणों में आत्मा इन तीनों गुणों से युक्त शरीर का भोग करता है, जिस भोग करते करते अपवर्ग को प्राप्त होता है। परमात्मा इस चक्र में नहीं आता है और हम सभी को यह योग्य है कि इस विज्ञान को समझ करके हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा करके रखें। रज और तम गुण को अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी न्यूनता की जा सकती है। यदि किसी के अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वहाँ रज और सत्व गुण की न्यूनता हो जाती है। यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है तो वहाँ तमोगुण और सत्वगुण की न्यूनता हो जाती है। जो इंद्रियों के द्वारा कार्य रूप जगत में देखा सुना जाता है, उससे सामान्य जन भी गुणों का ग्रहण करके अपनी उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। हमें जो भी संस्कार का जो भी कर्म करना है, संस्कार के रूप में जमा होना है। हम सभी आत्मा की उन्नति के लिए विशेष प्रयास करना सभी प्राणी मात्र का विशेष प्रयोजन है और हम सभी को हमेशा आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना है। पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना मनुष्य का विशेष धर्म है और धर्म के रास्ते पर ही चलना, सत्य को अपना करके चलना ही उन्नति का मुख्य कारण है और सत्य को छोड़ करके चलना ही उन्नति का कारण नहीं हो सकता। हम सभी की सत्य उपदेश के बिना उन्नति का कोई भी कारण नहीं है। अभी जितना भी चक्षु विषय के बारे में हम जान पाए हैं, आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम।